नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नवजीवन का प्रारंभ है, राज्यपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की कार्यशाला आरंभ, कम्युनिटी और एनवायरमेंट पर व्याख्यान। संदिग्ध हालत में डॉक्टर की मौत, सल्फास खाने की आशंका। रातानाडा पंचवटी कॉलोनी में पेयजल की समस्या, लोगों ने जताया विरोध। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नवजीवन का प्रारंभ है। वर्तमान समय विद्यार्थियों के लिए अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान करने का है। उन्होंने कहा कि फुटवेयर डिजाइन के क्षेत्र में जो शिक्षा और हुनर आपने प्राप्त किया है, उसका उपयोग राष्ट्र में निर्मित इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में किया जाए। राज्यपाल मिश्र शनिवार को जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर स्थित फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तृतीय दीक्षांत समारोह में शिरकत की। राज्यपाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया, संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया। उन्होंने कहा कि एफडीडीआई जोधपुर फैशन एवं फुटवेयर तकनीक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान है। संस्थान का मुख्य ध्येय शिक्षा के साथ हस्तशिल्प कौशल को बढ़ावा देना है। राज्यपाल मिश्र के सुबह जोधपुर पहुंचने पर यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल की अगवानी पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई। जोधपुर शहर के मंगनीराम बांगड़ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसमें आर्किटेक्ट से जुड़े कई शोधार्थियों के साथ विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन रविवार को होगा। आज इसका शुभारंभ पूर्व सांसद एवं नरेश गढ़सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं नरेश गढ़सिंह एवं ऑनर आईएएस अतुल प्रकाश रहे। कल एग्जीबिशन लगाया गया था, आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बाहर से 6 लोग आए हैं, जो कि श्रीलंका, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली से आए हैं। आज 2 दिवसीय सत्र रखा गया। आयोजकों ने बताया कि आज कम्युनिटी एनवायरनमेंट पर सेमिनार में चर्चा की गई। ये आज नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम जोधपुर का जो सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का, उसका आज इनॉग्रल डे है सेमिनार का। कल तो हमने एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया था और आज इस सेमिनार को हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसके अंदर चीफ गेस्ट महाराजा गज सिंह जी साहब और इसकी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री अतुल प्रकाश जी जो आईएएस हैं। इसके अंदर बाहर से करीबन 6 बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो श्रीलंका से भी हैं, चेन्नई से, हैदराबाद से, मुंबई से और दिल्ली से, जो आज की जो इस कार्यक्रम के अंदर 2 दिवसीय सत्र है इसके अंदर वो बोलेंगे। जो टॉपिक है इसका है द रेसिप्रोकल एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड बिल्ट एनवायरनमेंट, कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसका बिल्ट एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है और जो बिल्ट एनवायरनमेंट होता है वो कैसे कम्युनिटीज़ को शेप करती हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले 2 दिन के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे विचार इनके निकल के आएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आर्किटेक्ट्स और जो स्टूडेंट्स जोधपुर में बैठे हैं उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है बाहर जाने का। तो बाहर से जो लोग जिन्होंने अलग अलग तरह के काम किए हैं हम उनको यहाँ बुला लेते हैं, तो एक तरह से उनके लिए पूरी दुनिया हम खोल लेते हैं। तो वो यहाँ से सब कुछ नया सीखते हैं और यहाँ से जो जाते हैं वो भी कुछ नया सीख करके जाते हैं। और इस तरह की हम अनवरत हर महीने करते रहेंगे प्रोग्राम। जोधपुर शहर में गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही पेयजल किल्लत की समस्या भी आने लगी है। पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से कई कॉलोनी में लोगों को टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। इसी के चलते आज रातानाडा पंचवटी कॉलोनी रोड क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। सेन समाज के आराध्य संत सेन महाराज का 724वां जयंती महोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को श्री सेन रक्तदान समिति की ओर से चूना खेड़ापति हनुमान मंदिर में 15वां रक्तदान शिविर व मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में समाज के युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। सेन समाज संस्थान के अध्यक्ष सुल्तान सेन ने बताया कि श्री सेन रक्तदान समिति की ओर से जूना खेड़ापति हनुमान मंदिर में सेन जयंती के अवसर पर यह ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है।
रक्तदान महादान है। वर्तमान समय में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में बीमारियों एवं गर्भवती महिलाओं को हर वक्त रक्त की आवश्यकता रहती है। समाज में हर वर्ग की तरफ से रक्तदान की अपील की जाती है। आज इस शिविर में मुख्य अतिथि सेनाचार्य अशलानंद गिरी महाराज, झोपड़ी वाले बालाजी मंदिर के उपासक शंकरलाल महाराज, कमलेश पुरोहित व करण सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। सैन समाज पूर्वी जोधपुर की सैन रक्तदान समिति की ओर से जूना खेड़ापति बालाजी के मंदिर में सैन जयंती के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन एक महादान है, रक्तदान महादान है और वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट होने के कारण, बीमारियों के कारण गर्भवती महिलाओं को हर समय रक्त की जरूरत रहती है। समाज में हर वर्ग अपील करता है कि रक्त की जरूरत है, उस रक्त की जरूरत को पूरी करने हेतु हम लोग भी एक इसके संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं। मैंने सैन समाज के युवाओं से अपील की है कि वो हमारे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। हमें उम्मीद है कि आज की तारीख में हम कम से कम 200 यूनिट रक्त इकट्ठा करेंगे ताकि हम समाज के अंतर्गत कुछ न कुछ सहयोग कर सके। जो वर्तमान समय में समाज के अंदर रक्त की आवश्यकता है, अलग अलग अस्पतालों में रक्त की कमी की जो कमी महसूस हो रही है, हम उस कमी को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गायत्री देवी ट्रस्ट एवं जोधपुर महिला मंडल के तत्वावधान में चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड 17E सेक्टर स्थित सारस्वत भवन में चल रहे समर 2024 कैंप में महिला सशक्तिकरण की झलक दिख रही है। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि समर 2024 मेले का आयोजन गायत्री देवी ट्रस्ट एवं जोधपुर महिला मंडल की तरफ से किया गया है। इसमें 60 स्टॉलें हैं। ये समर मेला महिलाओं के विकास एवं व्यापार के लिए किया गया। साथ ही कल घूमर नृत्य का आयोजन भी होगा, जो कि आधे घंटे का होगा। महिलाओं को प्रेरित करने, आगे बढ़ाने के लिए साथ में मेहंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मान सम्मान एवं मोटिवेशन के लिए सभी को आना चाहिए। मेले में ज्योति प्रकाश अरोड़ा, गौतम शर्मा, कविता जैन, ललित पारवानी द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। मैं चंद्रशेखर अरोड़ा, संस्थापक गायत्री देवी ट्रस्ट। समर 2024 का आयोजन किया गया है गायत्री देवी ट्रस्ट और जोधपुर महिला मंडल द्वारा संयुक्त रूप से। ये सारस्वत समाज भवन में किया गया है, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में। उसमें 60 स्टॉलें हैं और फूड की स्टॉलें अलग है। ये समर कैंप जो किया गया है, ये महिलाओं के विकास के लिए किया गया है, उनके व्यापार की वृद्धि के लिए किया गया है। साथ ही कल जो प्रोग्राम रखे गए हैं उसमें एक आधे घंटे लगभग का घूमर नृत्य रखा गया है, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन रहेगा। सभी से यही निवेदन करूंगा कि पधारें, एक बार महिलाओं के मान सम्मान और उनके मोटिवेशन के लिए आप मेले में पधारें। जिससे मेले का समय क्या रहेगा? मेला सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक रखा गया है, ये समय रहता है उसमें। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि महिलाएं मोटिवेट हो, काम करें, उनके बिजनेस को हम और बढ़ा सकें। नमस्कार जोधपुर, जैसा कि आप सबको पता है और अखबारों में न्यूज़ भी आ रही है, मैं नंदा बोहरा, जोधपुर महिला मंडल की अध्यक्ष और गायत्री देवी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हमने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हम हाथ से बने हुए प्रोडक्ट जो महिलाएं अपने हाथों से बनाती है, उनके हुनर को पहचान दिलाने के लिए हमने एक बहुत बड़ी इवेंट का आयोजन किया है, जिसे हमने नाम दिया है समर मेला 2024 में। और आज जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि सुबह से काफ़ी महिलाओं ने विजिट की है शॉप पे, और इनमें अलग अलग तरह के हाथ से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जिसमें पापड़, बड़ियाँ, खींचियाँ और आर्ट एंड क्राफ्ट भी हैं, और इसमें कई अलग अलग तरह की स्टॉल्स हैं। और मैं समस्त जोधपुर वासियों को आमंत्रित करती हूँ कि एक बार महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु आप जरूर पधारें। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के BAMS द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत 50 छात्र छात्राओं का एक दल उत्तरी भारत के शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुआ। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद अध्येताओं को विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों, हिमालय में मिलने वाली औषधियों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इन 8 दिनों में छात्र हर्बल गार्डन,
फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंस लैब, योग एवं ध्यान अनुसंधान केंद्र आदि का भ्रमण कर ज्ञानवर्धन करेंगे। ग्रीष्म अवकाश में ट्रेनों में अतिरिक्त यातायात को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा भगत की कोठी से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु स्टेशनों के बीच एसी समर स्पेशल वीकली ट्रेन संचालित की जाएगी। ट्रेन रविवार से चलेगी और 9 जून तक 6 फेरे करेगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों का सफर सुगम बनाने के लिए एक ट्रेन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु भगत की कोठी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु एसी समर स्पेशल वीकली ट्रेन का जालोर, भीमल, भिलड़ी स्टेशनों के रास्ते संचालन प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके 6 फेरे होंगे। जोधपुर शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में ग्रीष्मावकाश में स्नातक स्तर पर द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाओं के साथ आयोजित ज्ञान सागर कार्यक्रम में छात्राओं को सफलता के मूल मंत्र सिखाए गए। छात्राओं को रोजगार के अवसरों और इनमें चयन होने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। अंग्रेजी विषय के संकाय सदस्य मौजम अली ने बताया कि अनुशासित, समयनिष्ठ, समर्पण और दृढ़ निश्चय भाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में सफल होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस पर पूरा ध्यान रखते हुए समय प्रबंधन के साथ बिना तनाव और भटकाव के नियमित अध्ययन करने वाले सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने इस नवाचार कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा रुचि दिखाने पर प्रसन्नता जताई और महिला प्रकोष्ठ को बधाई दी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अलका बोहरा ने आभार व्यक्त किया। साल की जो भी होती है वो प्लस कौन सा एग्जाम निकालना पड़ता है थर्ड ग्रेड के लिए? आरटेट। उसके बाद में जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा वो, ठीक है। देखिए थर्ड ग्रेड में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन करो, ठीक है, या 12वीं के बाद में बीएसटी करो, आरटेट निकालो, फिर कंपटीशन एग्जाम। सेकंड ग्रेड के लिए 12 + 3 प्लस बीएड, उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड के लिए 12 + 3 प्लस पीजी, ये यूजी यानी कि ग्रेजुएट, ये पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए। उसके बाद में बीएड, स्कूल लेक्चरर की बात कर रहा हूँ, बीएड करो और फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। जोधपुर शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर की आज संदिग्ध हालत में मौत हो गई। डॉक्टर के सल्फास खाने की आशंका जताई गई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। परिजनों की तरफ से आज दोपहर तक केस दर्ज नहीं करवाया गया। रिपोर्ट दिए जाने पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बताया कि डिफेंस लैब क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर की सुबह मृत्यु होने की जानकारी मिली। बाद में पुलिस वहां पहुंची, डॉक्टर को अस्पताल लाया गया मगर उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के सल्फास खाने की आशंका जताई गई है। फिलहाल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। परिजन की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। लूड़ी कस्बे के रेलवे आरयूबी पार करने के दौरान शनिवार को एक लापरवाह और तेज रफ्तार चालक ट्रेलर ने हाइट गेज को क्षतिग्रस्त कर दिया। लूड़ी कस्बे से फीच जाने वाले सड़क मार्ग पर रेलवे के क्रॉसिंग पर रेलवे अंडरब्रिज से पहले हाइट गेज लगा हुआ था, जो किसी भी वाहन के गुजरने से पहले ऊंचाई निर्धारित करता है कि वाहन अंडरब्रिज से निकल सकता है या नहीं। लेकिन एक लापरवाह और तेज गति ट्रेलर चालक ने हाइट गेज को ही क्षतिग्रस्त कर डाला, जिसके चलते ट्रेलर पर हाइट गेज गिर गया और ट्रेलर भी अंडरब्रिज से पहले ही फंस गया, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। वहीं हाइट गेज भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर रेलवे सुरक्षा पुलिस लूड़ी चौकी के एएसआई श्रीलाल मीणा मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए ट्रेलर को जब्त किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नवजीवन का प्रारंभ है, राज्यपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की कार्यशाला आरंभ, कम्युनिटी और एनवायरमेंट पर व्याख्यान। संदिग्ध हालत में डॉक्टर की मौत, सल्फास खाने की आशंका। रातानाडा पंचवटी कॉलोनी में पेयजल की समस्या, लोगों ने जताया विरोध। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।